अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आपने ख़ास करके सिविल आईडी अपना रिन्यूअल करने के लिए दिया तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको बताने वाला हूँ कितने सिविल आईडी रेडी हो चुके हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट आ चुकी है पीएससीआई की तरफ से, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लगभग 10-12 खबरें हैं जो कि आपको पूरी जानना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत ने अलग अलग एरियो में ज़्यादातर जो है वो किसी भी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादातर वर्करों को काम करने का मौका दे दिया है और कुवैत के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुल चुकी हैं। लेकिन जलेब में अभी जो है म्यूनसिपाल्टी ने अभी दुकानों पे छापामारी ज़्यादा कर रही है। अगर आप किसी भी एरिया में कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे वो जलेब में रहते हों, महबूला में रहते हों या कहीं पे भी आप रहते हैं, या ख़ास करके दुकान पे आप काम करते हैं, किसी भी दुकान पर काम करते हैं, तो म्यूनसिपाल्टी से बच के रहें। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं जो कुवैत सरकार ने आप लोगों को बताए हैं, तो आपको जो है छापामारी के सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आप जिस दुकान पर काम कर रहे हैं वो दुकान भी बंद हो जाए और आपकी जॉब ख़तरे में हो जाए। तो आप ज़रूर ख़ास करके ध्यान रखें, अगर जहाँ पे आप काम करते हैं जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बताएं वो सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ का जो है ख़ास करके ध्यान रखना है। और जो कस्टमर वगैरह आपकी दुकान पे या शॉप पे किसी भी चीज़ पे आप आ रहे हैं तो वो अपना मास्क वगैरह या जो भी ग्लव्स वगैरह जो भी कानून बनाया गया है वो सारा फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी कस्टमर आपको इस तरह से पाया जाता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर आप सलाह दें और उसको थोड़ा दूर बना के रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कुवैत के अंदर ज़्यादातर जो दुकानें हैं, शॉपें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो छूट दे दी गई है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह और स्पोर्ट के भी यानी कि खेल वगैरह के भी जो है मैदान वगैरह खुल चुके हैं, पार्क वगैरह भी खुल चुके हैं। तो काफ़ी सारी बस वगैरह भी, टैक्सी वगैरह भी खुली चुकी हैं। लगभग सभी चीज़ जो है धीरे धीरे ओपन हो चुकी है। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छा करके ध्यान रखना होगा ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का हमको सामना ना करना पड़े और अपना काम आप रेगुलरली कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि अभी जो कुवैत सरकार इन चीज़ों पर सख्ती बरत रही है, जैसे कि जहाँ पे अजनबी लोग काम करते हैं या किसी भी तरह से कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ता है तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए बताना ज़रूरी चाहता हूँ मैं आपको, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगली अपडेट काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत में अलग अलग तरीके के रोज़ाना कानून बनते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को कुवैत से निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह से अभी लगभग 30 से प्लस लोगों को जो है कुवैत से निकालने की जो है मंजूरी दे दी गई है। और वो जो मिनिस्ट्री में काम करते थे, अलग अलग पोस्टों पे काम करते थे, जो गवर्नमेंट के टच में थे, सारे बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे जिनको निकालने का ऐलान कर दिया गया है। तो अगर आप भी किसी भी जगह काम करते हैं या किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं तो आपको भी ख़तरा हो सकता है। तो इससे जो है ध्यान से काम करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लगभग 34 डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करते थे तो उनको निकालने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों को तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ को फॉलो कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है कुवैत के अंदर, तो इसी को देखते हुए एक कार है शॉप थी और जिसमें के शोरूम वगैरह भी थे पास में, और 9 दुकानों के साथ जिसमें के टायर वगैरह का भी काम होता था। 9 दुकानों को चपेट में लेते हुए एक शॉप में आग लगी और आग लगने के बाद में काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है उसमें। और बड़ा नुकसान होने के बावजूद जो आसपास की दुकानें थीं वो भी 9 दुकानें उसकी चपेट में आई, लेकिन मौके पे फायर पहुंचने के बाद में जो थी आग को काबू में कर लिया गया है और जल्दी ही पहुंचने के बाद में सारी चीज़ को काबू में कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद अब जो है छानबीन चल रही है, ये आग किस तरह की से लगी, कैसे
से लगी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या अलग तरीके से लगी, और वो छानबीन जैसे ही पूरी हो जाती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। बड़ी बात यह है, इसमें किसी भी बंदे की या किसी भी शख्स की कोई भी मौत नहीं हुई है, क्योंकि आग लगने के बाद में जो था ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि वहाँ से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन इस बीच जो है किसी भी बंदे की मौत नहीं हो पाई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के सिविल आईडी को लेकर आ रही है। अगर आपने अपना सिविल आईडी रिन्यूअल कराने के लिए दिया है, आपने ऑनलाइन एमओआई की वेबसाइट पे कर दिया है, तो 2 लाख से ज़्यादा जो है सिविल आईडी रेडी हो चुके हैं। अब वो अलग अलग एरियो में अलग अलग मशीनों में डाले जाएंगे, तो आप अपना सिविल आईडी जो है रिसीव कर सकते हैं। चाहे वो कहीं पे भी आप रहते हैं तो अपने नज़दीकी जो मशीन वगैरह लगी हुई हैं आपके नज़दीकी जो है मालूम कर सकते हैं, और वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं आपका सिविल आईडी उसमें डाला गया नहीं डाला गया। लेकिन ये जो काम है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। मशीनों में सिविल आईडी 2 लाख से ज़्यादा डाल दिए जाएंगे। आप अपना सिविल आईडी रिसीव करें और बेझिझक बेटेंशन होकर काम करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कि निकल के PACI की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक एक सर्विस शुरू की है, जिसमें कि जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, जिस तरह से भी कोई भी फैमिली में काम करता हो या किसी भी तरह से कोई भी बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ हो और वो बाहर का रहने वाला है यानी कि अजनबी बंदा है, या किसी भी तरह से कोई भी डोमेस्टिक वर्कर वहाँ पे काम करता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक के सर्विस के तहत वो अपने बंदे को खुद ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और पूरी डिटेल्स जो है उस बच्चे की या उस वर्कर की या उस जो भी काम करने वाला बंदा है उसकी जो पूरी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कहीं पे भी ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ आपको भरना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो परेशानी हो जाती है अपना रजिस्ट्रेशन कराने में या अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने में, या फिर किसी भी तरह से कोई भी वर्कर उनके पास में काम करता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का जो इस्तेमाल अब जो है PACI की तरफ से जो है एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, उस पर आप सारा कुछ जो है उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको वो वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके वहाँ पर डायरेक्टली जो है अपने एम्प्लॉय की या किसी भी तरह से कोई भी आपको काम है तो आप जाके वो वेबसाइट चेक कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो आज की अपडेट इतनी ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और एक आपको बात मैं क्लियर कर देता हूँ, 1-2 बंदे बोलते हैं भाई आप जो है न्यूज़ थोड़ा लेट लेकर आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ थोड़ा 1-2 घंटे लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन वही न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जो ऑफिशियली अनाउंस होता है और जो ऑफिशियली न्यूज़ होता है। मैं इधर अदर की न्यूज़ कोई भी आपको नहीं बताता हूँ जिससे आपको न्यूज़ गलत पहुँच सके, और आपके पास में गलत न्यूज़ पहुँचने के बाद में आपका भी लॉस हो सकता है और उसमें हमारा भी टाइम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी न्यूज़ होता है वो मैं आपको ऑफिशियली न्यूज़ बताता हूँ, ना कि घटा के या बढ़ा के उस न्यूज़ को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वेरीफाई करने में, और जो न्यूज़ सही होता है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।